निर्णय लिया है कि हम उसका विरोध करेंगे पूरी तरीके से। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हमारा कोई मतलब नहीं रहता है। कोई हम ही लोग कॉलेज के लोग हैं, हम लोग सफल बना रहे हैं यूनिवर्सिटी को सब चीज़ों में। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के संचालकों और छात्र छात्राओं के हित में सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनेन जादौन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति महोदय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को एक 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सीधे तौर पर छात्र छात्राओं और कॉलेजों में हो रहे आर्थिक शोषण का मुद्दा उठाया गया है। मुनेन जादौन का कहना है कि विश्वविद्यालय वेब रजिस्ट्रेशन के नाम पर 400 रुपये वसूल रहा है, जबकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में यह मात्र 200 रुपये है। इसे तुरंत आधा किया जाए। यही नहीं, बीएड, एलएलबी और एग्रीकल्चर की प्रयोगात्मक परीक्षाओं में बाहर से आने वाले परीक्षक टैक्सी और लंच के नाम पर अनैतिक रूप से मोटी रकम मांगते हैं, जिससे कॉलेजों और छात्रों का मानसिक और आर्थिक शोषण होता है। इस पर रोक लगाकर स्थानीय शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। एसोसिएशन ने साफ मांग की है कि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों की तरह यहाँ भी बीएड, एलएलबी और एग्रीकल्चर के सेमेस्टर प्रणाली समाप्त कर वार्षिक परीक्षाएं कराई जाएं और कॉलेज विस्तारण शुल्क पर लगी भारी पेनल्टी को पूरी तरह माफ किया जाए। साथ ही रुकी हुई डिग्रियों को हेल्प डेस्क के जरिए कॉलेजों को जल्द उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से लगभग आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी के लगभग 500 कॉलेज से ऊपर संबंध हैं। उन्हीं कॉलेज संचालकों की समस्याओं के संबंध में आज हमने कुलपति महोदया को संबोधित करते हुए रजिस्ट्रार महोदय को यहाँ पर ज्ञापन दिया है। सभी कॉलेज संचालक बड़ी एकजुटता के साथ अपनी मांगों को रखने यहाँ पर आए हैं। ये मांगे हमारी काफी समय से चली आ रही थी और इसमें अधिकतर वो मांगे हैं जो पिछले कई वर्षों से विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कॉलेज हित में पूरा किया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों में इनके द्वारा उन सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। अनुचित पेनल्टी, अनुचित मांग करते हुए कॉलेज वालों का, छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन सभी बातों को लेकर हमने रजिस्ट्रार महोदय से निवेदन किया है कि हमारी सभी मांगों को जल्द से जल्द मनवाने का काम करें। हमने कहा है कि 15 दिन के अंदर हम आपसे दोबारा वार्ता करेंगे। अगर हमारी बातें मांगी नहीं गई तो हम आंदोलन एक धरने के रूप में देंगे। और हमने स्पष्ट कर दिया है, विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह एक खुशनुमा माहौल में बनाया जाता है। जब छात्र और कॉलेज संचालक अच्छे रूप में कार्य कर रहे होते हैं, उनके लिए आप सुविधा प्रदान कर रहे होते हैं, तो उस माहौल को ध्यान में रख के दीक्षांत समारोह बनाया जाता है। लेकिन आज की स्थिति देखें, विश्वविद्यालय के अंदर चाहे चतुर्थ के कर्मचारी हों जो यहाँ धरने पर सामने बैठे हैं, चाहे कॉलेज संचालक हों, चाहे छात्र हों, वो पूरी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन से नाराज है। अगर ये स्थिति इसी प्रकार बनी रही तो निश्चित रूप से दीक्षांत समारोह का विरोध बनाया जाएगा। और मुझे लगता है कि जिसकी जिम्मेदारी कुलपति महोदया की होगी, विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। और ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमारा संबोधन है, प्रधानमंत्री जी को भी संबोधन है, राज्यपाल महोदया को भी संबोधन है और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री को भी संबोधन है ज्ञापन के माध्यम से। क्या ज्ञापन पहले भी दिया गया था या पहले फर्स्ट टाइम दिया गया? सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा 2 बार कुलपति महोदया, रजिस्ट्रार महोदया और परीक्षा निरीक्षक से भेंट वार्ता हुई। उसमें हमारी मांगों को मनवाने के लिए हमने सभी बातें उन्हें बताई थी। उन्होंने स्वीकार भी किया था, लेकिन फिर बीच में उन्होंने दोबारा मनमाने तरीके से उन मांगों को दरकिनार करते हुए हमारे ऊपर तमाम पेनल्टियां और तमाम अनुचित मांगे थोप दी हैं, जिसे हम किसी भी सूरत में मानेंगे नहीं। हम पुरजोर विरोध करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन का खुलकर हम विरोध करेंगे। दीक्षांत समारोह का विरोध करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम विरोध करेंगे। इसी विश्वविद्यालय के अधीन अपने कॉलेज संचालित है, जिसमें एक तो विश्वविद्यालय के स्तर से रोज नवीन धन वसूली के तमाम आदेश निकाले जाते हैं, जिससे विद्यार्थी और कॉलेज सभी प्रभावित होते हैं। जैसे विश्वविद्यालय ने मार्कशीटों की पेंडेंसी रहती है, लेकिन उस मार्कशीटों को देते समय न तो उनकी संख्या गिनाई जाती है कि हम आपको 50 मार्कशीट दे रहे हैं, उसको देने के बाद न कोई ऐसी रिसीविंग दी जाती है, न कोई हमें उसकी पावती प्रदान की जाती है कि इतनी मार्कशीट बकाया है। फिर बच्चा जब उन मार्कशीटों को लेने के लिए कॉलेज आता है तो हम कहते हैं विश्वविद्यालय में नहीं है। फिर बच्चे से उस मार्कशीट को प्राप्त करने के लिए जो उसकी मूल अंक तालिका है वो पहली बार भी नहीं मिली, उसके लिए आप दोबारा शुल्क लेते हैं। तो इन संबंधों के संबंध में भी चर्चा हुई है कि भाई आप एक मार्कशीटों को निर्गत करते समय एक रिसीविंग दें कि 50 मार्कशीटें, कॉलेज की 100 मार्कशीटें हैं, उनमें से 50 दे दी गई हैं, 20 बकाया हैं, इनको अगले लॉट में दे दिया जाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। एक इस पर बात हुई है। दूसरा, विश्वविद्यालय में संबद्धताओं से संबंधित
10 वर्ष पुराने प्रकरण अभी तक लंबित हैं। सपोज जैसे कुछ महाविद्यालयों को 2016 में एनओसी निर्गत हुई, उनके संबद्धता पत्र बार बार एक्सटेंशन हर साल कर देते हैं और अब विश्वविद्यालय ने 2022 के बाद एक नया शुल्क लगा दिया है जिसको टोल शुल्क कहा जा सकता है संबद्धता के लिए। उसका हम लोगों ने विरोध किया है कि अब टोल शुल्क नहीं, एक उपभोग शुल्क के नाम पर ये संबद्धता विस्तरण शुल्क ले रहे हैं। उसका हम लोगों ने विरोध किया है कि जिन कॉलेजों में यदि मानक पूरे हैं उन महाविद्यालयों के निरीक्षण भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त निरीक्षण मंडल से हुए हैं और वो किसी कारणवश आप उन्हें एक्सटेंशन करते चले जा रहे हैं 2022 तक तो आप उनको एक्सटेंशन करते रहे और 22 के बाद फिर आपने क्या किया, एक शुल्क लगा दिया कि हम हर एक कोर्स का एक विश्वविद्यालय से जीएसटी के साथ इतना शुल्क लेंगे, जो गलत है। भाई विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र है, न कि कोई फैक्ट्री है, न कि कोई उद्योग है। आप शुल्क ले रहे हो तो वो शुल्क कहीं ना कहीं विद्यार्थी पर लगेगा, तो ये शुल्क समाप्त किए जाए, इसके संबंध में ज्ञापन दिया गया।